किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है। सीपी मतलब कितना है, सीपी दिया है 500 रुपये, ठीक है, तथा इसे 600 रुपये में बेच दिया जाता है। मतलब क्या करा है, इसको 600 रुपये में बेच दिया गया। अब आप देखिए कि 500 रुपये में ख़रीदा था और 600 रुपये में बेच दिया, तो क्या होगा, लाभ। और लाभ कैसे होगा, लाभ होगा SP माइनस CP। SP कितना है आपका 600 और CP है आपका 500, लाभ होगा आपका 100 रुपये का। ये क्या है, 100 रुपये का लाभ हुआ। अगर आपसे पूछा जाए लाभ परसेंट क्या होगी, है लाभ परसेंट क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 100 बट्टा जो CP है, CP कितना है 500 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, 2 0 2 0 5 दूनी 10 20%। कितने परसेंट का लाभ हुआ उस व्यक्ति को, 20% का। कब होगा 20% का लाभ, जब वो 500 रुपये की चीज़ वस्तु खरीदेगा और 600 रुपये में बेचेगा, तो कितने का लाभ हुआ, 20% का। और कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 100 रुपये का। यहाँ पे देखिए, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है, तो CP कितना है खरीदने का, 25 रुपया, और उसी खिलौने को 30 रुपये में बेच देता है, तो SP कितना है 30 रुपये। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो यहाँ पे तो हमें लाभ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि 25 का खरीदा और 30 का बेचा, मतलब लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ तुम्हारा SP माइनस CP, ये हुआ तुम्हारा 30 माइनस 25, ये हुआ 5 रुपये का, 5 रुपये का लाभ हुआ। बस यहाँ पे क्या, उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, वो परसेंटेज में पूछ रहा है। तो 5 बट्टा CP, लाभ हो या हानि जो भी करेंगे वो CP के पे करेंगे। 5 25 5 दूनी 10 0, मतलब 20% का इसको भी लाभ हुआ, ठीक है। आगे देखिए, किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताओ। अब ये SP दिया है, तो SP दिया तो क्या करेंगे, 150 100 बट्टा 25% की हानि होती है, मतलब 75। अब 75 दूनी 150 और 2 100 200, ठीक है। कितना, किसी वस्तु पर 5% की हानि है और उसकी लागत कीमत 90 रुपये है। लागत कीमत को क्या बोल सकते हैं, CP। अब क्या करेंगे, CP पर मैंने बोला था लॉस निकालना है, तो क्या निकालेंगे, 100 माइनस लॉस %। इसको हटा दो, चाहे ऐसे लगा दो, 100 लगा दो, ठीक है। ऐसे ही करेंगे इस पर, ये तो अलग रहा। 90 माइनस 5 करेंगे कितना, 95 बट्टा 100, 0 से 0, 9 पंजे 45 की 5 हासिल की 4, नंबर 81 और 85, 10 है 85.5, ठीक है। नहीं समझ आया, 85.5 कैसे आया। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात 5:6 है, तो क्या है, CP कितना दिया है 5, SP दिया है कितना 6, तो उसका लाभ % ज्ञात कीजिए। अब आप बताओगे कि लाभ कितना होगा यहाँ पर, तो लाभ होगा मेरे भाई SP माइनस CP, तो 6 माइनस 5, मतलब 1 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब लाभ % पूछे तो 1 बट्टा किस पे निकालेंगे लाभ %, 5 पर, 1 बट्टा 5 गुणा का 100, 5 दूनी 10, मतलब 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। एक आदमी एक कार 1,35,000 में खरीदा, तो देखो यहाँ पे उसने क्या करा, चीज़ कितने की खरीदी, उसने 1,35,000 खरीदी। उसकी मरम्मत पर उसने क्या करवाया, 25,000 और खर्च किए। अभी कार घर पे नहीं आई ना। अब बताओ कितना CP होगा टोटल, एक होगा 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 हो गया। अब क्या कह रहा कि यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई,
अब मैंने कहा सीपी पर हानि होगी तो क्या करोगे, तो सीपी पर इस पे हानि होगी तो क्या करो 90/100, 2 0 2 0, 3 0 जिंदा है, 16 निम्मा 144। यानी आप समझो कि कितने का बेचा वो, 1,44,000 का बेचा, 44,000 का बिका, और कहाँ पे कितना खरीदा था उसने, 1,60,000 की लागत थी उस पर। ठीक है, ओके, चलिए। कोई आदमी या कोई व्यक्ति 10 रुपये में 12 आम खरीदता है। अब खरीदता का मतलब सीधे सीधे पता है हमें, ये सीपी है। ठीक है, 10/12, और उसे 12 की दर से बेचता है, 12/10 की दर से बेचता है। अब यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे तो क्वेश्चन फंसाया उसने, लाभ या हानि परसेंट पूछा है। हमें क्या पता कौन सा लाभ है कौन सा हानि है, कैसे ये ज़्यादा है ये कम है, तो हम सिंपल सा तरीका लगा सकते हैं ना। यहाँ पे जो हम लगाया था 10/12 इक्वल टू 12/10, ये देखो ये वाली भिन्न 100 हो गई, ये वाली 144 हो गई। अब देखो कौन सी भिन्न बड़ी है बताओ, ये वाली बड़ी है ना। अब हमें पता लग गया कि एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है ना, और सीपी छोटा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लाभ निकालेंगे, लाभ निकालेंगे तो कैसे करेंगे, लाभ हम निकालेंगे 12/10 माइनस 10/12। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, 10 छिंग 60, 12 छिंग 72, माइनस 12 पंजे 60 50, मतलब क्या आया 22/60 आएगा। ये क्या है, ये लाभ है। परसेंट पता है हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे हम, लाभ लगाएंगे 22/60 बट्टा एसपीपी कितना हमारा 10/12। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है 100। अब इसको बदल दो, क्या बोलो 22/60 मल्टीप्लाई 12/10 मल्टीप्लाई 100 हो गया 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 दूनी 12 22 दूनी 44, 44% का लाभ होगा। देखो शॉर्ट तरीके मेरे पास भी है भाई, हमें कॉन्सेप्ट मजबूत करना है। शॉर्ट तरीके हम एग्जाम में भाई भूल जाए कि कहाँ लगाना है। अभी तो आप बड़े खुश होगे, जब आप एग्जाम दे के आओगे तो वो शॉर्ट तरीके तुम्हें याद नहीं आएंगे। आप क्या याद करके ले जाओगे वहाँ पर, कॉन्सेप्ट मजबूत रखो। कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट है, ये समझा, ये कॉन्सेप्ट है। जब आपके कोई यही कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा ना, आप ये चीज़ निकालना छोड़ दोगे। यहाँ पे ये तरीका हमारा बच गया, आप ये भी निकालना छोड़ दोगे, डायरेक्ट लिखोगे सीपी और एसपी, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल ले जाओगे। ले जाओगे नहीं ले जाओगे बता के, ये चीज़ें हैं भाई आपको समझनी पड़ेंगी। दूसरा देखो, एक महिला 4 रुपये में 6 की दर से पेंसिलें खरीदी, तो खरीदी का मतलब उसने बता दिया है कि सीपी है, और सीपी कैसे हो जाएगा, सीपी होगा 4/6। फिर क्या कह रही है कि 6 रुपये में 4 की दर से बेच दी, तो मतलब क्या है एसपी हो जाएगा तुम्हारा 6/4 की दर से बेच दी। तो इस सौदे में उसको कितना लाभ मिला, तो कितना, जब लाभ मिले की बात कर रहा है तो जायज़ सी बात है वो एसपी को ज़्यादा करेगा, है ना। अगर लाभ की बात कर रहा है तो एसपी ज़्यादा करेगा। यहाँ वाले क्वेश्चन में हमें इस तरह से देखना है निकाल के कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। कभी कभी भूल हो जाए भाई हमें एग्जाम में। यहाँ से उसने लाभ दे रखा है तो मतलब एसपी बढ़ा दिया तभी लाभ होगा, वैसे लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो लाभ निकालेंगे, तो लाभ निकालेंगे कितने रुपए का होगा, तो एसपी कितना है 6/4, सीपी कितना है 4/6, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा कितना 12, 4 तिया 12 और 6 तिया 18 है ना, माइनस 6 दूनी 12 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 10/12। ये कितना है, ये लाभ है। अभी हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। अगर परसेंट क्या निकालेंगे 10/12 भाग में कितना आ जाएगा 4/6 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100, क्योंकि 4/6 क्या है सीपी है। इसको ऊपर नीचे करोगे 10/12 मल्टीप्लाई 6/4 गुणा 100, 6 दूनी 12, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 2 पंजे 10,
4 से कटोगे कितना करे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125, 125 आया क्या, 125% का लाभ होगा। गलत कर दिया, परसेंटेज पूछिए, हाइड में है 12 4/6/4। ऐसा देखिए, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। सीपी मतलब 1/2। सीपी मतलब क्या हुआ, 1/2। 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है। एसपी हो गया 3/5। लाभ प्रतिशत बताओ, मतलब एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेट करने वाले ने पहले में बता दिया है कि लाभ बताना है, तो मतलब ये क्या है, ज़्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे निकालेंगे, लाभ 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 1/10 का लाभ होता है। क्या लाभ परसेंट है ये, नहीं। लाभ परसेंट क्या निकालेंगे, तो 1/10 बट्टे में क्या आएगा, सीपी मल्टीप्लाई में आएगा 100। यहाँ पर आएगा 1/10 मल्टीप्लाई 2/1 मल्टीप्लाई 100। 1 0 से 1 0, 2 धाई 20, 20% का लाभ होता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 वस्तु की दर से खरीदी, तो सीपी हो गया 10/11। सीपी कितना हो गया, 10/11। फिर उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, तो एसपी कितना हो गया, 11/10। लाभ फिर बता दिया, यहाँ पर लाभ बताओ, तो पता लग गया है कि लाभ कैसे निकालेंगे, मतलब एसपी ज़्यादा दिया होगा, तो क्या है 11/10 माइनस 10/11। एलसीएम लेंगे आएगा 110, ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 21/110। ठीक है, ये लाभ हो गया। लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, 21/110 अपॉन सीपी कितना है 10/11 मल्टीप्लाई कितना है 100, ऐसा बनाएंगे। फिर क्या है, आपने फ्रैक्शन करवाया था मैंने, मल्टीप्लाई 10/11 मल्टीप्लाई 100, 11/10, 1 0 1 0 1 0 1 0, कैसे क्या कट गया, 21% का लाभ होगा। आप ऑप्शन देख के लगा के आएंगे, जहाँ पर लाभ लिखा होगा वो लाभ लगाएंगे, हानि वाला टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो 21% का लाभ होगा। धन्यवाद।